एक संत ने जो है रसखान जी ने लिखा कि माता पिता के साथ में राधा जी बैठी हुई थी। अच्छा, राधा जी के ऊपर राधा और भगवान कृष्ण में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो भगवान की माया समझ लीजिए राधा जी, और राधा जी माता पिता के पास में बैठी हुई थी, वो आ नहीं पाई। तो रसखान जी ने लिखा, मातु पिता धिक बैठे रही ता, दूतिन एक अचानक आई। दूतिन अर्थात भगवान की भेजी हुई गोपी पहुंची और क्या बोली, लाज शरम एक को नहीं मानत, बोलत है तुम्हें श्याम बुलाई। थोड़ा सा भी लाज शरम नहीं आया और कहा तुम्हें श्याम बुला रहे हैं। फिर राधा रानी कहे, पागल हो क्या, इशारे में बोली, कौन सुश्याम, और बोली जोर से, लेकिन उसको कह रही इशारे में, माता पिता बैठे हुए इनके सामने कह रहे श्याम बुलाई, कौन सुश्याम सुनी नहीं कान, मौन भई विजया कहूं खाई। जैसे कहा कौन सुश्याम, जैसे गोपी चुप। फिर राधा बोलने लगी, भान को नहीं खाए खाएगी देखा नहीं माता बैठा है सामने, तो इशारा है सामने तो हमें बुलावत थी, वो श्याम बुलाएगी। अच्छा ठीक है। फिर गोपी पलट गई। सूरदास ने बड़ा सुंदर लिखा, गोपी पलट गई और कोड भाषा में बताने लगी जो केवल राधा जी को समझ में आए। और गोपी कहने लगी, गोपी अरे बलावत है री काहू को श्याम याने, बलावत है री। इतने लोगों में किसी को श्याम बुला रहे हैं। कहा किसको बुला रहे हैं, कहा 9 और 7 तासुयक ऊपर तामा तामे अर्ध घटावत है री काहू को श्याम। 9 और 7 कितना वो था 16, और 16 में एक काल जोड़ लीजिए कितना हुआ 17, और 17वां नक्षत्र आता है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा रुद्रा पुनर्वसु। 17वें नंबर पर आता है अनुराधा, में अर्ध घटावत है री। अनुराधा में से अनु हटा दो तो क्या बचा, राधा। में अर्ध घटावत, राधा को बुला रहे हैं, बलावत है री काहू के साथ। राधा जी समझ गए, अच्छा अच्छा। तो फिर राधा जी ने कहा सुनो आज्ञा, क्या जरूरत है, किस लिए बुला रहे हैं। फिर बोले, कहा 22 अजया शब्द दो मिलवे को, 22 अजया शब्द दो मिलवे को, कोई आज सतावट है री काहू को श्याम यामे, बलावत है री काहू को श्याम। 22 मतलब जानते हैं 22 किसको कहते हैं, 22 का मतलब होता है कौवा, और अजया का मतलब होता है बकरा या बकरी। तो कौवे की पहली बोली कौन सी है, कौन अक्षर आता है कौवे की बोली में, का। और बकरी की बोली में कौन सा अक्षर आता है, माँ। हम बोल के ना बताएंगे कौन बोलते, लेकिन सभी सुने तो हो कि नहीं। तो बकरी की बोली में पहला अक्षर कौन सा आता है, माँ। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, काम। तो आप दोनों काम है उसे बलावत है, कोई जरूरत है। सोई आज सदावत है री काहू को श्याम यामे। फिर कहा जो अगर न जाओ तो कहाँ है, इशारे से पूछा। राधा जी ने कहा है, तो कहा ठाढ़े हैं शशि रूप के ऊपर। शशि मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का शत्रु कौन है, चंद्रमा का शत्रु है राहु, कल बताया था। और ब्रज भाषा में रास्ते का राह, जैसे अपने ही राह कहा है, तो वहां रास्ते में राहु, रास्ते को राहु कहते हैं। तो कहा ठाड़े हैं शशि रूप के ऊपर, मुरली मधुर बजावत है री काहू को श्याम। रास्ते में खड़े हैं, कहा जो ना जाओ तो कहने लगी
गोपी सूर श्याम बेग मिलो, जल्दी चलो नहीं तो अहिर ऊपर चढ़ी आवत है री काहू को श्याम। अहि मतलब होता है सर्प, अभी बताया है। और सर्प का शत्रु कौन है? गरुड़। गरुड़ के ऊपर बैठ करके भगवान आ रहे हैं। तो राधा जी का ना हो आई थे हम, राधा जी आई। और राधा जी जब आई तो राधा जी जैसे जो है पहुंची, और राधा जी जब पहुंची तब रास होने लगा। तब महारास हुआ, महारास हुआ। और महारास में क्या हुआ? डांडिया नृत्य करने लगे। राधा और कृष्ण जो लकड़ी लेकर के एक दूसरे से ठोक करके नाचते हैं, उसको जो है डांडिया नृत्य कहते हैं। डांडिया नृत्य करने लगे। क्या कैसा जो है डांडिया नृत्य कैसा होता है? राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, मेरो मन बन गयो सखी पावन वृंदावन। बड़ी सुंदर जो है महारास हो रहा था। उसी के बीच में भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ के मन में आया, गौरा जी जा रहे थे, पार्वती जी महामाई जो है रास देखने के लिए। भोले बाबा ने कहा मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूंगा। तो माता ने कहा बाबा वहां पर महिलाएं केवल जाती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहां पुरुष लोग नहीं जाते। तो कहा कोई बात नहीं, मुझे महिला बना दो, जो है कहा मुझे स्त्री बना दो। तो कहा ठीक है, स्त्री बनने के लिए तैयार हो जाओ। बढ़िया बनारसी साड़ी आई। एक जो है किसी संत ने भजन लिखा था, दो जो है उसकी टुक्की सुनते चुहे चलते हैं, दो कड़ी लिखा था। भोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, देखने रास लीला वृंदावन प्यारी हम भी साथ चलेंगे। बोली गौरा से शंकर जी, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। गौरा बोली भोलेनाथ प्यारे तुम्हारी मत मारी गई है, मर्द से बन रहे हो जनाना, कह रहे हो साथ हम भी चलेंगे। तो कहा तन पे पहन तो का ठीक नहीं, हम बनेंगे तो जनाना बनेंगे। तन पर पहनी भोलेनाथ ने, तन पर पहनी बनारस की साड़ी, और झुमका झांसी का कानों में डाला, और नागपुर की नथुनिया पहनकर देखा शीशे में अच्छे लगेंगे। शीशे में देखा तो अब लग रहे हैं स्त्री कहाँ, चलो बाबा अब चल दिए। अब घूंघट काट करके पहुंचे। कहा मैं चुप करके बैठा रहूंगा, चुप करके तुम मुझे बताना मेरी दासी है, बस कन्हैया को बताना। नहीं भगवान से क्या छुपने वाला। कहा ये कौन है? गौरा जी से पूछा महामाई ने। कहा ये मेरी दासी आई है। दासी है तो उसको भी बुलाओ। था नहीं वो पहली बार आई है, उसे शर्म आती, उसे बैठी रहने दो, वो केवल बैठी रहेगी। भगवान कृष्ण रास करने लगे। तब तक भगवान ने कहा रास करने के बाद, रास करने के समय भगवान पहुंचे, और पहुंच करके भगवान ने कहा अच्छा देख तो ले कौन हो, चेहरा तो दिखाओ। अच्छा जो कोई मर्द हुए तो मुझे मिहरवा होते तो जान थी कि कत घूंघट काढ़े के कोई बता घूंघट कढ़ी है। हम मर्दे जो साड़ी वाड़ी पहले दो पता है, वो जो है भगवान जितना जो है घूंघट उठाने की कोशिश करे, शंकर जी बतरे घूंघट नीचे खींचे चला जाए, पीछे पीठ खुल गई पूरी। अब उन्हें कहा पता कि पीठ ही मुंह देखते ही पीछे पूरी पीठ खुल गई। भगवान ने पकड़ करके खींचा घूंघट। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, खूब बढ़िया महारास हुई। और भगवान भोलेनाथ गौरा जी के संग में नाचे, भगवान कृष्ण जो है राधा जी के संग में नाचे, खूब बढ़िया महारास हुआ। और महारास के बीच में भगवान एक कौतुक कर देते हैं। कौतुक क्या किया जानते हो? भगवान ने कौतुक ये किया कि भगवान जो है धीरे से एक गोपी को लेकर के गायब हो गए। जब एक गोपी को लेकर गायब हो गए, वो पहुंचे जाकर के वहां पर, और अब गोपी को ढूंढे लोग,
कि गोपी कहाँ गई, जितनी गोपियां थी सब ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। अच्छा, भगवान जितनी गोपियां थे उतने रूप बना लिए थे, सबके साथ में नाच रहे थे, अचानक गायब हुए और गोपी को कंधे पर बिठा करके लेके चले गए। अब भगवान के पैरों को देख करके इधर गया है कन्हैया, इधर गया है, आगे जाकर के देखा गोपी बेहोश पड़ी मिली, कन्हैया गायब। गोपी जानकर कौन थी? राधा रानी बेहोश पड़ी मिली। तो गोपियों ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु। व्यास जी ने भागवत में लिखा, जयति तेधिकम, गोपी गीत में, जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतात्रहि दयति दृश्यतां दिच्युतावका तव त्वयि धृता तान् विचिन्वते शरदुदासये साधु जातसार शरद श्रीधरो श्रीमृषादृशा सुरतनाथ के शुल्कदासिका वरद निगतो नेह किंवदा। स्तुति बड़ी है लेकिन दो श्लोकों की व्याख्या सुनते हुए चलते हैं, क्योंकि समय अब जो है समाप्ति का कथा विराम का समय हो गया है। आज थोड़ा विलम्ब हो गया, पंडित जी थोड़ा विलम्ब से जो है बंद किए, वो भी विलम्ब से शुरू किए थे तो जो है, लेकिन संक्षेप में इसलिए दो जो है श्लोकों का अर्थ सुनते हुए चलते हैं। क्या जो है श्लोकों का बड़ा बहुत ही प्यारा प्यारा दिव्य गीत। गोपियां कहती हैं, प्यारे जब से आप ब्रज में आए और तब से ये ब्रजभूमि जो है इसकी वैकुंठ से भी अधिक हो गई है, इसकी जो है महिमा। और आप वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन लोग भागने लगे हैं। वैकुंठ में पहले सब लोग जाना चाहते थे, लेकिन आपके जो है दर्शन की लंबी कतार लगी रहती थी। अब कोई वैकुंठ नहीं जाना चाहता, अब वृंदावन में आना चाहता है। किसी गोपी के सामने आप नाचे उठते मिलते हो, कभी गायों के पीछे जंगल में भागते मिले, कोई पता नहीं। आप सबके लिए सुलभ है, हरे पशुओं को और गायों को, वानरों को भी आप तो सुलभ है, आप सभी को मिल जाते हैं। इसलिए आपके ब्रजधाम की महिमा आपके आने से विशेष हो गई। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। गोपियां कह रही हैं, इतने निठुर मत बनिए। तो भगवान पुनः जो आए, उसके बाद फिर महाराज हुआ। इसके पश्चात सुखदेव स्वामी जो है पूछ रहे हैं राजा परीक्षित, जो है सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, महाराज हरिओम, हे भैया हे हरिओम, अरे सुनो हे भैया, कथा खत्म हो जाए सब पंचायत के लिए हो, हाथ जोड़ के निवेदन है, ताप घोड़े गिरी वहां से यहाँ तक आवाज आवा थी। एक कृपा बनाए रहा, थोड़ी देर शांति बनाए रहा, फिर खूब निधर के जो है, हाँ थोड़े शांति बनाए रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे कथवा सुनबो तो कुछ सुन जाने मिली, और कथवा न सुनबो तो परपंच करबो, फिर हम ना जाने था, फिर कहा भाई अगले जन्म में राम जाने। तो आपन अब अगला जन्म बनाओ, बोलो ना, थोड़े कृपा करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम ना बताइए कि कथा बोले से कौन योनि प्राप्त होती, लेकिन जरूर पुराण में लिखा है, और कब बोले लायक नहीं है राज हो, उसे चुपते रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसके पश्चात जो है भगवान ने महाराज किया। सुखदेव स्वामी जो है उससे राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज भगवान की दिव्य लीलाएं हुई हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं हुई हैं। अब संक्षेप में कथा है। अक्रूर जी का राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी ने कहा, जानते हो कंस बार बार दैत्यों को भेजे, सबको मार दे। कहा, फिर राजा परीक्षित ने पूछा, ये बताओ महाराज कि कंस बार बार राक्षसों को भेजता क्यों था, खुद नहीं जा सकता था? कहा, वो इसलिए बार बार राक्षसों को भेजता था। एक बार वो आया था यमुना पार करके और यहाँ पहुंचा, और जैसे जो है वहां पर ललिता जी को देखा,
ललिता जी बड़ी सुंदर थी, देख करके मोहित हो गया। ललिता जी का हाथ पकड़ा, सोचा अपने राज्य में ले जाऊंगा। जैसे हाथ पकड़ा तैसे शरीर बदल गया। कंस का शरीर ललिता और ललिता बन गई कंस। अर्थात ललिता का जो है आत्मा प्रवेश कर गई कंस के शरीर में और कंस की आत्मा ललिता के शरीर में, जो है शरीर बदल गया। अब ललिता जी आई थी पानी भरने के लिए, जल भरने के लिए और कंस आया था इस पार। अब जो है ललिता जी तो झूठे नाटक किया कि हमें जो है चक्कर आ रहे, मुझे मेरे सैन कक्ष तक ले चलो, सिपाही लोग लेकर चले गए। अब जो कंस ललिता बना हुआ था वो करे क्या, उसने जल भरा, कहाँ जाए, घर तो पता नहीं कहाँ है ललिता जी का। तो धीरे धीरे अच्छा चलो पूछने में चलते हैं। धीरे धीरे पूछते पूछते पहुंचे और वहां पर सास बड़ी क्रोधित थी। ललिता जी काम खूब करती थी लेकिन उस दिन बड़ा विलम्ब कर दिया, सास बड़ी क्रोधित। इतनी देर में आई है, बताओ हाल, तुम्हें इतनी देर क्या कर रही थी? पति देव से बताया, पति जी ने खूब डंडे मारे। कंस जो है रोने लगा, कहा मुझसे अपराध हो गया, मैं जो वृंदावन में आ गया। अब जो है भोजन खा, चलो जाओ भोजन बनाओ। अब कंस ने कभी जिंदगी में भोजन तो बनाया नहीं। ललिता जी बड़ी बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती थी। तब कंस जो है भोजन बनाने जैसे चला कंस, वो रोड जो है आटा ही न सान पाए है, आटा गीला कर दिया। तो कहा देखो आज इसकी बुद्धि कैसी हो गई है। और वक्त देख के कंस का देखे ऋषियों ला गए जो है वो के सास में, फिर कहे कि देखो आज इसकी बुद्धि कैसी है। पति देव से बोले, पति देव फिर मारे, आटा नहीं साने का और किसी तरह आटा साना और आटा सान करके रोटी बनाया। और रोटी जब नवा नवा नहीं बना होता है तो कई कोन के रोटी बनी। अब वो जो है आधी जरी आधी कच्ची, ठीक से वो नहीं की। वो जब रोटी आई तैसे पति देव और क्रोधित, सास बोलने लगी, खूब पिटाई हुई। अब कंस की पिटाई होते होते कई दिन पिटाई हुई, महीना खान, धीरे धीरे बेचारे बनावे खवाए सीख। इतने दिन में कंस बनाने खवाने का सीख गया। अब जो है फिर एक दिन पानी भरने के लिए यमुना जी में जो ललिता के रूप में कंस ला पहुंचे और उधर कंस के रूप में जो ललिता जी थी वो आई। ललिता जी कह रही कहा रहे, तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, रोने लगा, हे देवी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे अपराध हो गया। मैं कसम खाता हूँ यमुना जी की, भगवान की कसम खाता हूँ, कभी वृंदावन में नहीं आऊंगा, कभी यमुना के इस पार नहीं आऊंगा, चाहे जो हो जाए। और इसीलिए कंस यमुना के इस पार आता ही नहीं था ब्रजधाम में। तो अक्रूर जी को भेजा, कहा सारे मारे गए, अब मुझे मारना पड़ेगा लग रहा है। अक्रूर जी को भेजा तो नारद जी पहुंचे, कहा मार नहीं पाया अभी तुम? कहा नहीं। कहा तब तुम जाकर के वहां मारो। कहा उस पार तो नहीं जाऊंगा। कहा एक काम करो, उसे बुला लो, राजा ये हो, मेला ठानो, धनुष के ठाना। उसमें जो है बुलाया और बुला करके अक्रूर जी को भेजा, जाओ जाकर के बुला कर लाओ। अक्रूर जी गए बुलाने के लिए। अक्रूर जी जा रहे हैं, मस्ती में जा रहे हैं, चलते चलते धीरे धीरे, और चलते चलते पहुंच गए कहाँ? वृंदावन में। तो देखते हैं रास्ते में नन्हे नन्हे पांव बने हुए थे, वहां पर नन्हे नन्हे पांव बने थे, वहां पर उतर करके लौटने लगे। उसके बाद वृंदावन यमुना जी का स्नान किया, फिर उठे, फिर चल दिए। 5 किलोमीटर का रास्ता वो पूरा दिल लगा दिए, समाधिस्थ हो जाए, रथ रुक जाए। और भगवान वहां भगवान के यहाँ गोकुल में, अच्छा जब ये जो है गोवर्धन उठाया था उसके बाद बाबा नंदगांव में चले गए थे। तो नंदगांव पहुंचे, नंदगांव से तो भगवान को लेकर के कहा, कंस ने बुलाया है इन दोनों को। तो हल्ला हो गया पूरे जो है ब्रज में कि भगवान कृष्ण और बलराम जा रहे हैं कल मथुरा। तो लोगों ने कहा अरे कन्हैया मत जाओ। ग्वाल वालों ने कहा हम भी चलेंगे। तो कहा ठीक है, सब लोग तैयार हो गए, मेला है, मेला देखने चलेंगे। और मेला देखने के लिए सब लोग तैयारी बनाए। रात में जो पहुंचे अक्रूर जी को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण और बलराम ने जैसे आए और अक्रूर जी ने गले से लगा लिया और भगवान को मन ही मन
प्रणाम किया और उसके पश्चात नंद बाबा से बताया कि कंस ने बुलाया है। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है चलिए हम भी चलेंगे। अक्रूर को लेकर के चलने लगे और अक्रूर जी सुबह हुआ और उठ करके स्नान किया और लेकर के चल दिए और रथ पर भगवान कृष्ण और बलराम को बैठाया और बैठा करके साथ में चल दिए और चलते 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 जो है पहुंच गए। ग्वाल बाल भी थे, सबके साथ धीरे धीरे चल रहे थे। शाम हो गई, पहुंचते पहुंचते मथुरा के गेट पर वहीं जो है रात में रुके और उसके पश्चात सुबह जो है मथुरा में प्रवेश किया। वो घोर लो मिलियो अमर रंगवा और आकाश का बदलाव ही मिलिया अमर रंग घोर के देव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान पहुंचे, भगवान को लेकर के पहुंचे, रात में वही रुके। सुबह जब उठे उठ करके चल दिए और चलते जब चलने लगे तो कहा यहाँ से पैदल हम लोग मेला देखते हुए चलेंगे। तो भगवान ने कहा ग्वाल वालों से जानते हो कहा क्या? कहा ये मेरे मामा का घर है, ये सब मेरा मामा का है। अरे पहले बताया होता हम फटे फटे पुराने पुराने कपड़े पहन के आए, तेरे मामा के यहाँ जाना था तो हम नए नए पहन लेते। कहा था चलो कोई बात नहीं, आधा थोड़ा कम करो तो कहा तेरे मामा के यहाँ जाना था तो मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे मामा के यहाँ बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके चलता। और तो लग रहा है अब हम क्या करेगा, कपड़ों की तो व्यवस्था हम कर देंगे, उसकी क्या परेशानी होती है। उसके लिए जो है धीरे से पहुंचे, एक धोबी था जो है धोबी से कहा कपड़े दे दो बढ़िया जो है राजा वाले। तो कहा आएगियो ग्वाल बाल ही तू राजा के कपड़ा पहनो। जिसे उल्टा बोला तो इसे भगवान ने एक थप्पड़ मारा खींच के, उसका गला कट करके नीचे गिर गया और जितने वस्त्र थे भगवान ने सब ले लिए और चल दिए और ग्वाल बालों को पहना दिया। मोटे तगड़े राजा मंत्री उनके जो है वस्त्र और छोटे छोटे ग्वाल बाल पहने तो एक तो जानते हैं जैसे हैंगर में टांगा है वस्त्र पूरा और चले तो पूरी रोड बाहर जाए जैसे कोई ढाई घिर रहा है कांटा वाली और रास्ता में जितना करकट हुआ है कुल बटुरिया हुआ है। ऐसे ही जो वो लोग चले तो पीछे जितना भी कूड़ा था सब खींचते हुए जा रहे हैं। तब तक दर्जी ने देखा सुदाम वो जो है उसको पता लगा था धोबी का हाल। दर्जी ने कहा महाराज जो अगर आज्ञा तो मैं इन वस्त्रों को सही कर दूं। ठीक है सही कर दो। सबके वस्त्र सही किए। कहा क्या चाहिए इसके बदले में? कहा महाराज आशीर्वाद दो और कुछ नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान का ही आशीर्वाद है, चाहे जितना रेडीमेड आ जाए लेकिन दर्जी की सिलाई महंगा है, जितना कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई दर्जी का है। ये भगवान का आशीर्वाद है। और उसके बाद भगवान चल दिए, दर्जी से कपड़े सही कराए। हाँ कन्हैया कपड़े की तो व्यवस्था हो गई, लेकिन अब जो अगर बढ़िया माला हो जाती तब क्या पूछना था। एक सुदामा नाम का माली था, उससे कहा मैं माला पहना दो, सबको एक एक माला पहनाई। हाँ अब बढ़िया हो गया। कन्हैया जो कहीं बढ़िया चंदन लग जाता था तो हुआ क्या पूछना था। एक कुब्जा थी, कुब्जा ने को देखा भगवान ने कहा हमारे चंदनों को लगा दो। और कुब्जा काली काली बिल्कुल झुकी हुई बूढ़ी माता थी, लेकिन भगवान कहते हे सुंदरी हमें चंदन लगा दो। कुब्जा ने पहली बार किसी के मुख से सुंदरी नाम सुना था। कुब्जा जो है कहने लगी हाँ बड़ा सुंदर केसर वाला चंदन है, मैं आपके लगाती हूँ। कंस के यहाँ चंदन लगाने जाती हूँ, आपके मैं लगा दूंगी। लगा दिया और जो है भगवान ने उसकी चोटी पकड़ी और अंगूठे पैर के अंगूठे पर पैर रखा और चोटी पकड़ करके धीरे से वो माता बहुत सीधी हो गई। अब भगवान के स्पर्श से बड़ी सुंदर हो गई, बड़े दिव्य रूप में। अब क्या पूछना है। पूजा नाचने लगी। कहा प्रभु हमारे घर आना जरूर। हाँ आएंगे। बाद में कुब्जा के यहाँ परमात्मा गए हैं और उसके बाद फिर आगे चले धीरे धीरे।
तब ग्वाल वालों ने कहा अब तो ठाट बढ़िया बन गए, आप पूछने नहीं यार। कुबलिया पीड़ हाथी छोड़ दिया था कंस ने मारने के लिए भगवान को जैसे देखा कुबलिया पीड़ मारने को जो है उद्धृत हुआ, भगवान ने उसको उसके पैर के नीचे घुस करके उसकी पूंछ पकड़ ली, और पूंछ पकड़े तब हाथी तो घूम नहीं सकता था, पूंछ पकड़ के उठा करके पटक दिया, हाथी मर गया। उसके बाद जो है हाथी के दांतों को लेकर के भगवान आकाश